हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आपके 8 नंबर और एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपके संस्कृत पेपर के लास्ट में एकदम आता है। हाँ, जिसमें से आपको 5 दिया रहता है, जैसे अहम, वयम, गणसा, यूयम, पठामा ऐसे शब्द दिया रहेगा। उसका प्रयोग करके हमें एक सेंटेंस बनाना है, किसमें? संस्कृत में। तो वो 2-2 नंबर का आपको देता है, तो 2 करना होता है, 4 नंबर आपको फोकट का मिलता है। अगर आपको नहीं आता तो आप जो ट्रांसलेशन किए रहते हैं या आपको जो विभक्ति पहचानने के लिए दी रहती है उसी में से आप खोज लेंगे। हाँ, बस अपने तरफ से जो उसमें दिया रहता है उसे लिख लेंगे। उसके बाद कोई भी वहीं से संस्कृत का 2 शब्द चुन करके उठाकर रख दीजिए। हाँ, जैसे अभी हम बताएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। निबंध जो 8 नंबर का आता है, 8 लाइन लिखने से 8 नंबर मिलता है। तो पहला है सत्संगति। क्या है? सत्संगति। आइए बहुत ही सिंपल भाषा में हमने आपके लिए ये तैयार किया है। पहला है सत्पुरुषाणाम संगति ही सत्संगति कथयते। सज्जन पुरुषों की संगत ही सत्संगति कहलाती है। दूसरा है सज्जनानाम संगति ही सुखकारी भवति। सज्जनों की संगत सुखकारी होती है, लाभदायक होती है, सुख देने वाली होती है। सत्संगत्याः जनाः उन्नति पदम प्राप्नोति। सत्संगों के साथ रहने वाले लोगों की उन्नति प्राप्त होती है। सत्संगति नरस्य सर्वान् मनोरथान् पूरयति। हाँ, सज्जन मनुष्यों के साथ रहने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सत्संगति नरस्य सम्मानम वर्धयति। सज्जन पुरुषों के साथ रहने से उनका सम्मान बढ़ता है। सत्संगति मूर्खस्य प्रवीणता नाम यति। सत्संगति में रहने वाले मूर्ख भी प्रवीणता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात शुद्ध हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। सत्संगति जनानाम असाध्यानि कार्याणि अपि साध्यति। सत्संगत के लोगों के साथ रहने से जो कार्य नहीं होने वाला रहता है वह भी हो जाता है, अर्थात सफल हो जाता है। सत्संगत्याः प्रभावेन दुष्टाः सज्जनाः भवन्ति। सत्संगति के प्रभाव से दुष्ट का आचरण भी सज्जनपूर्ण हो जाता है, अर्थात ठीक हो जाता है। आइए दूसरा देखते हैं महत्वपूर्ण आपका, जिसमें से 3 दिया रहता है, आपको 1 करना होता है। अच्छे से 3 क्या 5 दिया रहता है, जिसमें से आपको 1 करना पड़ता है। तो हम केवल 2 ही बताएंगे और उसमें से आपको आ जाएगा। अब संस्कृत भाषा या महत्वम बोल दे, या देववाणी बोल दे, या संस्कृत भाषा या गौरवम बोल दे, या सुरभारती बोल दे, सबका मतलब यही होता है जो आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है, यही आपको लिखना है, चाहे जैसे आए। तो पहला आपका है संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वह संसार की सबसे पुरानी भाषा है। दूसरा है संस्कृत भाषा एवं भारत देशम एके सूत्रे बध्नाति। हाँ, संस्कृत भाषा जो है वह भारत देश को एक ही सूत्र में बांधने का काम करती है। तीसरा संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीयम। संस्कृत भाषा को अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर चौथा है संस्कृत भाषायाः अनुशीलनीया भवति। संस्कृत भाषा जो है वह अनुशील है, अर्थात वह सभी चीज़ों को मानने वाली है। दूसरा 5वां आपका है व्याकरणादि दोष रहिता। हाँ, दोष रहिता भाषा संस्कृत भाषेसि कथ्यते। व्याकरणाचार्य भी जो हैं वह भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वह दोष रहित है। अगला 6ठा है संस्कृत भाषा देववाणी भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा को देववाणी भाषा कहते हैं। फिर 7वां है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रमस्य चरित्रम संस्कृत भाषायाः रचयति। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जो हैं वह राम के चरित्र को संस्कृत भाषा में
रचे हुए हैं अच्छे से। हाँ, 8वां जो है प्राचीन साहित्यम संस्कृत भाषा में लिखित अस्ति। प्राचीन साहित्य जो है वह भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। तो इसी के साथ यह भी समाप्त हुआ। अब देखते हैं इसका लास्ट, जो कि आपको हमने बताया 4 नंबर ये फोकट का देते हैं। अगर आपके पेपर में आया हुआ है तो आराम से इसे करिए, हंसते हंसते करिए। हाँ, जैसे कि ये 5 शब्द ऐसे दिए रहेंगे, उसमें से आपको शब्द बनाना है। अहम से बनाना है, अहम का प्रयोग करके एक शब्द बना दीजिए। जैसे अहम गीतम गायामि, या अहम गृहम गच्छामि, या अहम पत्रम लिखति। हाँ, तो ऐसे बनाना है आपको। अब बताइए, अगर आप ये ना बना पाएँ तो आप बताइए 4 नंबर छोड़ेंगे कि नहीं ना। तो आपको कुछ भी करके ऐसे ही लिख देना है। अहम पठनीयम, अहम पठे, अहम विद्यालय गच्छति। हाँ, तो ऐसे लिख देना है। दूसरा है वयम गृहे पठामः, या वयम पठामः ना, या वयम पत्रम लिखति, हम दोनों पत्र लिखते हैं। यही सब है अहम आवाम वयम, मतलब हम सब पत्र लिखते हैं, ऐसे बता दीजिए। या हम सब घर जाते हैं, या हम पढ़ते हैं। हाँ, फिर गणेशाय नमः, क्या है? गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार है। फिर यूयम पठत, हाँ, अहम आवाम वयम, या हाँ, तो यूयम पठत, यूयम गच्छामि। अगला है पठामः, पठामः से बनाना है तो छात्रः पत्रम पठामः, छात्र पत्र पढ़ते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो हुआ समाप्त। और इसी तरह चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो अच्छे से अच्छे वीडियो का अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे कक्षा 10 की। थैंक यू। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। हाँ, और अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, हाँ सर आपका वीडियो लाभदायक था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान के साथ।